अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो इंशाल्लाह हमारा कोर्स जारी है। तो इंशाल्लाह आज हमारा लेक्चर है 7वां। तो आज हम सीखेंगे कि एक तो हम दाल को रिवाइज़ करेंगे। कुछ लोग दाल में काफ़ी गलतियां कर रहे थे तो वो रिवाइज़ कर लेंगे। और साथ में दूसरा हम रे की एक शक्ल लिखेंगे। रे की वैसे तो इसमें तीन शक्लें यूज़ होती हैं और उन्हें जे भी बनाया जा सकता है। उनके ऊपर नुक्ता लगाकर जे बना दिया जाता है। तो ये आप पर है कि आप उसे किस तरह यूज़ करते हैं। लेकिन हम इंशाल्लाह पहले कलम के साथ लिखेंगे और फिर हम डबल पेंसिल के साथ लिखेंगे। तो लिखना शुरू करते हैं, फिर लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। ये भी इशू काफ़ी लोगों को है। तो ये देखें, पहले दाल को रिवाइज़ कर लेते हैं। ये कलम रखी तकरीबन 90 के एंगल पर, यहाँ पर रख के थोड़ा सा नीचे आया, थोड़ा सा नीचे आकर सीधा सीधा आके फिर थोड़ा सा इसका ये स्ट्रोक बना दिया। ये स्ट्रोक देखें बन गया। अब हाफ कलम उसके अंदर हाफ बार, ये जो होता है ना कंटेक्ट जॉइंट, यहाँ पर सब लोग गलती करते हैं। ये गलती नहीं करनी, हाफ इसके अंदर रखना हर बार। और सिंपल देखें, आगे की तरफ ले आना है, कलम 90 के एंगल पे रखनी है और थोड़ा थोड़ा नीचे और सीधी है। ये देखें स्ट्रोक सीधा इस तरह। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। कुछ लोग इसे कर्व कर देते हैं। तो कर्व एक तो रे की एक शक्ल है जिसमें होती है ये चीज़, और दूसरा वाव में होती है। ये देखें, और ये चीज़ भी मैं आपको 1 मिनट सही से समझाता हूँ। ये कलम की नोक के साथ यहाँ से कर लें, या ये थोड़ा सा ऊपर से हो गया, इसका ध्यान रखिएगा, ये नहीं होना चाहिए। ये चीज़ बनानी है, वो जो होती है ना ये चीज़, ये वाव में यूज़ होती है ये वाली, कि आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक। लेकिन ये यहाँ से ब्रेक हो जाती है। यहाँ पर ज़्यादा गोल भी नहीं होना चाहिए और बिल्कुल ये चीज़ भी नहीं बनानी कि आप बिल्कुल इसे इस तरह बना दें। ये चीज़ भी नहीं बननी चाहिए। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। ये थोड़ा सा यहाँ से गोल कर लें। अब इसका ताज आ गया। ताज देखें, थोड़ा सा इसके आगे यहाँ पर रख कर पीछे खींचना है। ये एक वो अलिफ का था, 1.5 का था, ये 1 का होता है। ये देखें, यहाँ पर हल्की सी छोटी सी नोक बना देनी है। ये देखें, ये बन गई। अब इसकी मेजरमेंट मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, 1 2 ये 3 और ये 4 नुकात हो गए। तो 1 नुक्ता ये। अब ये देखें, 1 कात यहाँ से, तो दूसरा कात यहाँ से नीचे भी ये होती है 2 कात। यानी कि टोटल अगर जॉइंट को मिलाएं तो ये 2 कात बन जाएगी। ये देखिएगा, ये कात तक आगे आई है, ये कात ये आ गया इससे। ये देख लें ध्यान से, ये यहाँ पर है तो ये यहाँ पर। अब ये देखें, यहाँ से कि ये कितने कात होगी, 1 2 3 और 4। ये 3 कात होगी, यहाँ से ये स्टार्ट होगी ये वाली चीज़, तो ये 1 कात उससे आगे आएगी ये वाली चीज़। ये उम्मीद आपको समझ सही से आ जाएगी। तो आगे हम लिखते हैं इसकी रेंज होती है। अब ये देखें, यहाँ पर तकरीबन 90 के से थोड़ा सा झुकाव बना के 90 के एंगल पर रखना है। हल्का सा ऊपर जाना है, तकरीबन हाफ कात, हल्का सा ऊपर जाके फिर आगे की तरफ और आहिस्ता आहिस्ता नीचे आते जाना है। देखिए, आहिस्ता आहिस्ता नीचे भी जाना है। और यहाँ से ये जो इतना होता है ना, ये सीधा होता है। ये जो इतनी चीज़ होती है ना, यहाँ से लेकर
यहाँ तक, ये सीधी है। यहाँ से फिर इसका लास्ट वाला गोल करना है। तो ये चीज़ ध्यान से करनी है। ये देखें, ये नोक से बनानी है, बिल्कुल नोक से बनानी है। इसे वो दाल की तरह ये चीज़ नहीं बनानी इसकी। देखें, नोक से यहाँ से ये है बानी। ये जितना आप थोड़ा सा प्यार से नफासत के साथ काम करेंगे उतना ज़्यादा प्यारा हो जाएगा। जी ज़रा थोड़ी सी हल्की सी यहाँ से गड़बड़ हुई है, लेकिन ये ओवरऑल ठीक है। ये चीज़ अब इसकी मेजरमेंट कर लेते हैं। ये देखिएगा, ये ना यहाँ से थोड़ी सी गड़बड़ मेरे से हुई है। देखिए, अब ठीक है। ये ज़्यादा मोटा हो रहा है, लेकिन वो गलती सही करते वक्त थोड़ा सा हो गया। लेकिन देखें, यहाँ से एक तो ये चीज़ आप बनानी है। ये देखें, अगर ये दोनों मिलाएं तो दरमियान में आना चाहिए एक कत, दरमियान में आएगा एक कत। और अगर यहाँ से मेजरमेंट इसकी नीचे की तरफ करें यहाँ तक, तो ये एक कत इतना हो गया। आगे ये सॉरी ये बांधा है, तो यहाँ पर एक, यानी कि ये 3 कत होगी। यहाँ से ये एक कत इतना हो गया, दूसरा कत, और ये 3 कत ऊंचाई होगी इसका। अगर ये लाइन लगाएं तो यहाँ, और ये जो इसमें फासला है ना, ये देखें 1 और ये 2, ये हल्का सा मेरा काम ही बना है, लेकिन ये 2 कत पूरा होना चाहिए। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि ये 2 कत हो। बाकी ये इस तरह अगर मापे ना, इस तरह आगे की तरफ, ये बनती है 1 2 और ये 3 और ये 4 और ये 5। ये इस तरह 5 कत होती है। लेकिन अगर ये इस तरह मापे ना, यहाँ से लेकर टेढ़ी, यानी कि यहाँ पर एंगल इस तरह मापते आएँ, तो ये यहाँ तक 6 कत बनेगी। अगर सीधा इस तरह तरफ जाएं तो ये 5 कत होगी। लेकिन अगर इस तरह आए टेढ़ा, यहाँ इसके ऊपर लगाते लगाते कत आएँ, तो ये 6 कत होगी। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। तो अब हम लिखते हैं डबल पेंसिल के साथ। उम्मीद है कलम के साथ आपको सही समझ आ जाएगी। तो ये वही तरीका कार है, ये ध्यान से देखिएगा, फ़र्क कोई नहीं आई। लिखना तो हमने लफ्ज़ तो वही बनाने हैं ना, सिर्फ मीडियम हम चेंज कर रहे हैं कि पहले कलम के साथ लिखा, अब डबल पेंसिल के साथ लिखने लगे हैं। तो ये देखिएगा, ये आपने 2 कत मिसाल है पहले लगा ली, के 3 ऊपर 4 कत लगाएं एक लाइन तक, इस में यहाँ पर लाइन लगाएं। अब आपके पास एक लिमिट बन गई है नीचे। अब देखें, यहाँ से आपने स्टार्ट करना है, क्योंकि वो नीचे वाला स्ट्रोक इसके बराबर आएगा। पहले 3 के बाद ये शुरू करना है। ये देखें, पहले हल्का सा कर्व बनानी है, फिर सीधा आगे आना है, फिर लास्ट से भी इसकी कर्व बनेगी ये चीज़। अब देखें, यहाँ पर गलती होती है। मिसाल है, ये पहला स्ट्रोक हमारे पास बन गया, ये चीज़ आपने बना ली। अब जो गलती होगी ना, ये इस तरह होता है। अब जो गलती होती है वो ये होती है कि यहाँ पर लोग यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, वो यहाँ से लाते हैं इस तरह। तो अब ये यहाँ पर जॉइंट थोड़ा सा देखें ना, अगर यहाँ नीचे से स्टार्ट करेंगे तो ये जॉइंट ख़राबी करेगा। एक मिनट, ये थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। देखिएगा, ये हल्का ब्रेक बन गया बिल्कुल। यहाँ पर नहीं रखना, यहाँ पर नहीं रखना, यहाँ पर रखना है। आधा ऊपर जॉइंट जितने भी यहाँ तकरीबन वो सारे इसी तरह बनाने हैं।
और वो यहाँ पर रखना है तो यहाँ से नीचे 2 का आपने आना है। तो ये चीज़ रख लें, मतलब आपके पास है लिमिट ये, आपने इस कोने में आना है। तो ये देखिएगा आना भी बिल्कुल सीधा है 90 के एंगल पे रख के, और यहाँ से ये थोड़ा ज़्यादा ही आगे आ गया है। रेस ये लाइन रेस कर लेते हैं ताकि आपको सही समझ आ जाए, गड़बड़ ना। देखें यहाँ पर हम आए हैं, यहाँ पर नीचे वाली उठा लिया नोक, ऊपर वाले के साथ यहाँ तक गए हैं। अब इसी के साथ यहाँ से इसे मिला दें, ये चीज़ बनानी है। ये देखें अब यहाँ से इसे 90 के एंगल पे थोड़ा सा इसके से आगे मैंने कहा था रखना है, ये रखा यहाँ पर इतना इतना ला कर ये इससे एक नोक हल्की सी नोक बना दी, ये इसका ताज बन गया। तो यहाँ से आप बेशक माप लें, इसमें 4 नुक्ते आने चाहिए और 4 इंच आएंगे। ये देखें पूरे 4 हैं। तो यहाँ से अगर मापते हैं तो ये 1 कद तक आगे गया है, ये चीज़ देख लें। यहाँ से भी इसके यहाँ तक भी 2 नुक्ते आते हैं और यहाँ तक भी 2 नुक्ते आते हैं, यानी कि ये देखें ना आप, ये एक, ये दूसरा और ये तीसरा, और ये ऊपर के, ये अगर मापते हैं ना यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये टोटल बनते हैं 6 नुकात। अगर ये लंबे इस तरह नुकात लगाएं तो 6 थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं, तकरीबन 5.5 तक, क्योंकि ये चीज़ जो है ना ये इतनी सी, ये 2 का स्क्वायर वाले इतने तकरीबन होने चाहिए, इतने दूसरे की निस्बत से, यानी कि ये 5.5 या 6 भी आप नॉर्मल अगर लगाते, जैसे आप नॉर्मल लगाते हैं ना, आप सही लंबा काफ़ी दफ़ा मैंने कहा है लेकिन लगाते को नहीं है, तो ये नॉर्मल 6 ही बन जाते हैं। तो अब बारी आई इस चीज़ की। अब इसका मैंने क्या था कहा था, इस तरह 90 पे रख के हल्का सा ऊपर आना है, ऊपर आके आगे और नीचे आते जाना है। 90 पर ही रखनी है पेंसिल। अब देखें जहाँ से आके इसे करना है दोबारा गोल। अब ये देखें मैंने कहा था ये कलम उठा लेनी है नीचे से, कलम हो या पेंसिल हो दूसरी एक ही बात है ना, और इसके साथ ये ब्रेक कर देनी है, ये देख लें। तो सही से ब्रेक कर लें गोल। अब ये यहाँ से मैंने कहा था आपको आना चाहिए 3 नुकात, ये देखें पूरे 3 बना है, और यहाँ से इसके आने चाहिए 2 कात, ये देखें 2 कात है ये पूरी, और ये जो चीज़ है ये 1 कात, ये यहाँ पर अगर आप कात लगाएं तो 1 कात ही फंसेगा। और मैंने कहा था यहाँ तक 5 नुकात आने चाहिए। ये देखें 5 तक ही आई है। अगर इस तरह मापेंगे यानी कि 1 कात यहाँ लगाएं, 2 3 4 5 और ये 6, इस तरह ये 6 नुकात बनेंगे। मैंने लगाया नहीं है क्योंकि वो ज़्यादा गंदा हो जाना, बाद में आपको समझ ही नहीं आएगी, लेकिन लगते 6 नुकात है। तो इसी के ऊपर अगर आप ये चीज़ है ना, इसी के ऊपर अगर आप ये नुक्ता लगाएं तो ये जे बन जाती है, वैसे ये रे है, तो ये दाल है। उम्मीद है आपको इसकी सही से समझ तो आ गई होगी इंशाल्लाह। तो बाकी अगर किसी को समझ नहीं आती तो वो ग्रुप में ज्वाइन कर सकता है। और दूसरा जो लोग ग्रुप में ऐड नहीं है, वैसे यूट्यूब से मेरा चैनल पे वीडियो देखते हैं, तो उनके लिए ये है कि वो चैनल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर इंस्टाग्राम का लिंक होगा, जाकर वहाँ पर इंस्टाग्राम आईडी पर मुझे मैसेज करें, मैं उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूँगा और वो अपना लेसन वहाँ पर चेक करवा सकते हैं। अगर कोई व्हाट्सएप पे नहीं आना चाहता तो वो इंस्टाग्राम पर सिंपल सेंड करें, मैं उसे वहाँ पर भी गाइड कर दूँगा। तो और इसका कोई पैसा नहीं है, ये बिल्कुल फ्री होगा। तो इंशाल्लाह आगे वाले लेक्चर में मैंने आज आपको कहा हुआ था कि वैसे ये कह रहे कि दोनों शक्लें हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये दाल थोड़ी सी लोग गलती ज़्यादा कर रहे थे इस जगह पर, तो मैंने इसलिए
यही दोबारा थोड़ा सा रिवाइज़ किया है। ये देखें रे की एक शक्ल होती है, ये होगी, एक होती है ये वाली, और एक होती है ये वाली। हमने ये डिस्कस कर लिया, आगे वाले लेक्चर में इंशाल्लाह ये दोनों होंगी डिस्कस। दाल तो पहले हो चुकी है, तो इंशाल्लाह आगे वाले लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से प्रैक्टिस करें।